generic programming in C++. First of all, my question is to all is that how to write a program to display addition of two integer and two float numbers. आप क्या करो, नोटबुक पे एडिशन ऑफ टू नंबर्स इंटीजर और फ्लोट का एक प्रोग्राम लिखो. बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है. जिसमें मुझे क्या करना है, इंटीजर नंबर भी ऐड करना है और फ्लोट नंबर भी ऐड करना है और डबल टाइप का भी नंबर ऐड करना है. कैसे लिखेंगे प्रोग्राम? Okay, let it be. So this is the example of function template. There are two types of template: function template and class template. Okay, so first we are going to start function template. This is our function template example. Hash include IOStream as it is, we have to write. Then using namespace std as it is. Then we have to write a template keyword here. In template keyword, after this, in angular bracket, we have to write a class. That is also keyword, and T is the placeholder. T is the placeholder. Okay. So, सम फंक्शन जैसे कि हम सिंपल नॉर्मल फंक्शन जैसे डिस्प्ले करते हैं वैसे ही सम फंक्शन लिखना है. ओके, तो दो नंबर का एडिशन करना है मुझे, तो मैं दो पैरामीटर्स लूंगी, ए और बी. लेकिन हम सिंपल फंक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे इंट लिखते हैं, इंट ए, फ्लोट ए. लेकिन ये टेम्पलेट फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली एक वेरिएबल ही लिखेंगे, टी. तो ये टी मतलब क्या होता है कि इट इज फॉर ऑल टाइप, इंटीजर एज वेल एज कैरेक्टर एज वेल एज फ्लोट, डबल एक्सेट्रा. तो ये जो सम फंक्शन होगा उसकी वैल्यू बाद में क्या होगी, अगर इंटीजर नंबर है तो इंटीजर सम की वैल्यू होगी, अगर फ्लोट है तो सम की वैल्यू फ्लोट होगी. तो ये अलग अलग होगा. इसका आंसर क्या होगा, कौन सा डेटा टाइप होगा, टी. टी मतलब फॉर ऑल टाइप, इंटीजर एज वेल एज फ्लोट, इसलिए हम यहाँ पे टी लिखेंगे. देन सम this a variable of t type, this b variable of t type means any kind of data. Then return a plus b. So a और b का एडिशन होगा और वो हम डायरेक्टली किसी वेरिएबल को असाइन नहीं किए हैं. यहाँ पे हमने डायरेक्टली सम को रिटर्न किया है. ठीक है, तो हम जब सम कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आंसर आ जाएगा a प्लस बी. देन मेन फंक्शन रहता है हमारा. सो दिस इज द मेन फंक्शन वेयर सी आउट इंट सम मतलब इंटीजर सम वैल्यू, दो इंटीजर का एडिशन. डायरेक्टली वी आर गोइंग टू कॉल द सम फंक्शन. हमने स्टोर कहाँ पे किया है, एडिशन फंक्शन में किया है. कौन से फंक्शन में, सम नाम के फंक्शन में. तो डायरेक्टली सम को कॉल करेंगे, है ना. और ये जो है वैल्यू हम खुद इनपुट दे रहे हैं, नॉट यूजर डिफाइंड. सो 10 + 20 डिस्प्ले होगा.
एडिशन, और फ्लोट का जो वैल्यू है वो हमने 1.1 और 2.2 पास किया है. So this 1.1 goes to this A and 2.2 assigned to this B, and whatever the addition that is returned to some function. So after compilation there is zero warning, zero error. Okay. So sir, let's compile again, then run. So integer sum 30 आता है और float का sum 3.3 आएगा. हमने जो दिया है वैल्यू that is 1.1 plus 2.2, that is nothing but 3.3. So this is the simple program to practice how to write template in C++. तो यही प्रोग्राम अगर मुझे विदाउट यूजिंग टेम्पलेट लिखना है तो हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ टू नंबर इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 देंगे और c एक वेरिएबल लेंगे जिसमें a प्लस बी स्टोर करेंगे. ठीक है. फिर अगर मुझे दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है तो c इक्वल टू a माइनस बी देंगे और वो इसका सब्ट्रैक्शन होगा. So is there any query in this program? Template. So templates are newly added feature in C++. It allows to define generic classes and functions. Generic classes and functions. It provides the support for generic programming, and in this one, generic parameters are used. With this concept, we can use for different data types. Templates are useful in achieving dynamic polymorphism. Okay. See here, this is a simple function. लेकिन अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, सपोज see in this program there are two variables we are using for addition. These are of same type. These are of same type. That is integer. This is also integer. लेकिन मेरा एक नंबर इंटीजर है, दूसरा नंबर फ्लोट है, तो क्या करना होगा? तो इन दिस प्रोग्राम ये मैं इसको मैं चेंजेस, इसमें मैं चेंजेस करूंगी. टेम्पलेट एज इट इज. ओके. तो मेरे यहाँ पे दो वेरिएबल्स अलग अलग टाइप के हैं. सो क्लास T1 कॉमा क्लास T2. तो T1 एक वेरिएबल होल्ड कर रहा है और T2 एक दूसरा वेरिएबल, दूसरे काइंड का, मतलब एक इंटीजर है और एक फ्लोट है. ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ दिस आई एम गोइंग फ्लोट. जो भी आंसर आएगा, इंटीजर और फ्लोट का एडिशन क्या आता है? फ्लोट ही आएगा. और फ्लोट और इंटीजर का एडिशन फ्लोट ही आएगा. और फ्लोट डेटा टाइप का एडिशन भी फ्लोट ही आएगा. बस लेकिन इंटीजर जो एडिशन है उसमें हमें फ्लोट की जरूरत नहीं है. So just we have to write here this same as it is, then return a plus b as it is, then main function as it is. Just we are going to write here cout what it is addition of integer and float number. मतलब मेरा एक नंबर जो है वो क्या होगा?
एक इंटीजर होगा, सपोज पहला हमारा नंबर 10 है और दूसरा है 12.5, तो दूसरा नंबर हमारा फ्लोट है। कंपाइल टेम्पलेट क्लास T1 क्लास T2 फ्लोट साउंड करेक्ट। तो सेम प्रोग्राम है हमारा, लेकिन यहाँ पे एरर आ रही है। जब हम क्या करते हैं, जब 10 फर्स्ट नंबर 10 रखते हैं और सेकेंड नंबर 12.5 रखते हैं। Suppose statement is given like this: write a program in C++ using template displaying addition of elements in array. Addition of elements in array. ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, एक array लेना है, उस array में कुछ elements assign करने हैं, ओके, और उस elements का addition करना है। So how to write this program? This is the template keyword, then class T. This is the syntax of template. Here we are writing the placeholder T. Then T sum as per the previous program. लेकिन यहाँ पे देखो, पिछले प्रोग्राम में हमने क्या लिखा था, टी ए कॉमा टी बी, दो वेरिएबल्स ए और बी लिए थे ऑफ टाइप टी, बट इन दिस प्रोग्राम वी आर टेकिंग दिस एरे एज ऑफ टाइप टी। मतलब आपका जो एरे होगा वो इंटीजर भी हो सकता है और फ्लोट भी हो सकता है। सो दिस इज डिफरेंट, एंड वी आर पासिंग सेकेंड पैरामीटर एज अ साइज ऑफ एरे। तो एरे का साइज हमेशा इंटीजर ही होगा। एरे साइज इज ऑलवेज integer. That's why we specifically mentioned int word or int keyword here. Then first sum equal to 0, एक इनिशियलाइज करना होता है वेरिएबल, सो s इक्वल टू 0 इनिशियलाइज किया, ठीक है। फॉर int i इक्वल टू 0, मतलब हमारा फर्स्ट एलिमेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस, s इक्वल टू s प्लस a ऑफ i। s की वैल्यू इनिशियली क्या है, 0, 0 प्लस a ऑफ i, मतलब a का फर्स्ट एलिमेंट वो ऐड होगा, ओके। उसके बाद i प्लस प्लस होगा, i अभी हमारा 1 हो चुका है, 1 इज लेस देन साइज, हमारा अगर साइज 3 है तो 1 इज लेस देन 3, दैट्स व्हाई it will again add these contents of array. Again it will increment i plus plus, जब तक ये i का साइज लेस देन साइज नहीं होता तब तक ये इंक्रीमेंट होते रहेगा और ये लूप चलता रहेगा। void में in this one we are declaring two arrays, that is one is of integer type and other is of float type. So in integer array 1, 2, 3, these are the values, and y of 3, these are the three values
we are inserting in float type of array. Okay, so जब हम int array sum इंटीजर एरे का समेशन करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, सम ऑफ x, 5. x मीन्स व्हाट, ये हमने एक पैरामीटर लिया है यहाँ पे पास करने के लिए. ओके, x मीन्स दिस इंटीजर एरे एंड y मीन्स दिस फ्लोट एरे. सो x की साइज 5 है और y की साइज 3 है. So in this one, x comma 5 is what? 5 is integer array size, and y comma 3 means 3 is y size, y array size, जो y array लिया है उसका साइज. तो जब भी हम ये फंक्शन पे आते हैं, कंपाइलर डायरेक्टली गोज टू दिस फंक्शन. Okay, it will add all the elements up to size 5 and return the value s to this sum function. And same here. Okay, this is the function template. अभी function template क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि हमने एक function ही यूज किया है, इसमें class यूज नहीं किया है. So this is sum function. Function template. Now the class template. What is class template? Like function template, we can also create class template for generic class operation. Class templates make it easy to reuse the same code for all data type. And sometimes we need a class implementation that is same for all classes. Only the data types are different. मतलब एक ही फंक्शन है, एक ही क्लास है, लेकिन हमें क्या करना है, डिफरेंट डेटा टाइप्स लगने वाले. उस सिचुएशन में क्लास टेम्पलेट यूज करेंगे. सो राइट अ प्रोग्राम इन C++. सो क्लास टेम्पलेट लिखने का सिंटैक्स क्या है? पहले हम लोग क्या लिखते थे, सिर्फ टेम्पलेट और यहाँ पे क्लास और टाइप देते थे, जैसे कि टी क्लास टाइप लिखते थे. अभी हमें क्लास भी लिखना है, उसका क्लास नेम भी देना है, एंड देन बॉडी ऑफ क्लास. सो दिस इज द एग्जांपल हाउ टू यूज so template keyword as it is, class keyword as it is. Just you have to write the class test, then a comma b, these are the two variables. then यहाँ पे हमने a comma b को कोई इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट ऐसे लिखा नहीं है, सिर्फ t लिखा है. हम ऐसे लिखते हैं ना, int a comma b. अभी भी आपने जितने भी प्रोग्राम्स टेम्पलेट के देखे होंगे, उसमें कहीं पर भी हमने कोई डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया है. ठीक है, यहाँ पे भी t एस इक्वल टू 0 लिखा है, t इक्वल टू t के बाद स्पेस एस इक्वल टू 0 लिखा है. तो इसका मतलब हमें डेटा टाइप का कुछ लेना देना नहीं है यहाँ. इट एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ डेटा टाइप्स. वैसे ही यहाँ पे हमने क्लास में t स्पेस a कॉमा b लिखा है, और ये सिंपल हमारा प्रोग्राम है क्लास टेम्पलेट का, जिसमें हम a की वैल्यू रीड कर रहे हैं और उसमें उसका सम भी कर रहे हैं. So void get is one my function where I am going to read what is the value of a and what is the value of b. Then t sum function, मतलब ये sum function integer character float तीनों भी वैल्यू ले सकता है. So now again we have to write the template keyword
देन क्लास टी। अभी हमें क्या करना है कि सम नाम का फंक्शन डिक्लेयर करना है। यहाँ पे हमने सिर्फ क्लास लिया है और उस क्लास में एक सम फंक्शन लिया है, बट नाउ वी हैव टू डिक्लेयर द we have to write the code for that sum class। तो उसके लिए फिर से यहाँ पे टेम्पलेट कीवर्ड लिखना है, फिर क्लास टी एज इट इज लिखना है, देन टी इज द रिटर्न टाइप ऑफ एनी टाइप, देन टेस्ट हम जैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं, टेस्ट इज द क्लास नेम। ओके, एंड दिस इज इन एंगुलर ब्रैकेट वी हैव टू राइट इट्स टाइप, integer character float कौन सा है, so instead of that we have to just write t, then colon, this is the scope resolution operator। जब हम फंक्शन के बाहर क्लास के बाहर फंक्शन डिफाइन करते हैं तब हम ऐसे ही लिखते हैं ना, टेस्ट स्कोप रेजोल्यूशन, that is a class name, then scope resolution operator and sum, then here is the coding for that sum function a plus b। एंड इन मेन फंक्शन जैसे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसी टाइप का हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट, बट दिस इज द t1 ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट क्लास, इट इज ऑफ int टाइप, एंड दिस इज आवर t2 ऑब्जेक्ट ऑफ फ्लोट टाइप। यहाँ पे उसका जो डेटा टाइप है हमने मेंशन किया है। ओके, जस्ट इन मेन फंक्शन यू हैव टू मेंशन द डेटा टाइप्स, बाकी कहीं पर भी डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सी आउट एंटर टू इंटीजर नंबर, तो दो इंटीजर नंबर लेने हैं, तो कौन से फंक्शन में मैंने दो इंटीजर्स लिए हैं, गेट फंक्शन। सो हाउ टू कॉल दैट गेट फंक्शन, यूजिंग द ऑब्जेक्ट। सो t1 डॉट गेट ऑब्जेक्ट मतलब इंटीजर ऑब्जेक्ट। t1 कैसा ऑब्जेक्ट है, इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो मैं इंटीजर टाइप के ही ऑब्जेक्ट्स इनपुट दे सकती हूँ, देन उसको डिस्प्ले करना है, t1 डॉट सम करके डिस्प्ले कर सकते हैं। देन सी आउट एंटर टू फ्लोट नंबर्स, तो उसको एक्सेस करने के लिए t2 डॉट गेट फंक्शन है, t2 इज अवर ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट फंक्शन अगर हमें एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं ना। तो t2 डॉट ऑपरेटर देन गेट, तो फिर से वो गेट फंक्शन में चला जाएगा। गेट में क्या है, रीड a कॉमा b, तो मैं यहाँ पे फ्लोट नंबर दे दूंगी और फिर उसको डिस्प्ले करूंगी। ओके, तो अभी एक्चुअली फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यूनिट में ही पूरा ज्यादा से ज्यादा थ्योरी था, अभी सिर्फ प्रोग्राम्स ही है। कैसे टेम्पलेट आपको यूज करना है, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ टेम्पलेट, is there any query in this program? This is the second type of template, that is class template। there are two types of template, function template and class template। function template में सिर्फ function ही होता है, there is no class, but in class template we have to define class as well as its function, जो function हम दे रहे हैं वो, इसलिए यहाँ पे दो बार आपको template कीवर्ड यूज करना पड़ता है। ओके, फर्स्ट इज द first template is for class template and second is for function template। ठीक है, मुझे समझाने में इतना थोड़ा सा बोर हो रहा है, बोर मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए बोर हो रहा है। there are now 20 minutes almost there, so you have to type this code
एंड एग्जीक्यूट इट, ये रन होता है कि नहीं चेक करना है, तो आपको थोड़ा टेम्पलेट का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मैंने टाइप नहीं किया है प्रोग्राम, आपको टाइप करके देखना है। देखो टेम्पलेट का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या नहीं। हमने फंक्शन टेम्पलेट का एग्जांपल लिया जिसमें सम फंक्शन था। क्लास टेम्पलेट अभी टेस्ट क्लास लिया, ठीक है। ये एक मिनट है, ये प्रोग्राम ज्यादा बड़ा है, इससे अच्छा है कि आप ये वाला प्रोग्राम करो, क्लास वाला। दिस इज क्लास टेम्पलेट। उसके बाद टेम्पलेट जो कंसेप्ट है वो इनहेरिटेंस में कैसे यूज करना है वो एग्जांपल होगा। आफ्टर दैट आई थिंक टेम्पलेट कंसेप्ट विल फिनिश। यस गाइस, अभी स्क्रीन पे आपको जो प्रोग्राम दिख रहा है वो कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं? या फिर उस एडवर्टाइज के जैसा चल रहा है 5 स्टार? कुछ भी करके, कुछ भी नहीं करके देखना अच्छा है। एक टेम्पलेट का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके तो देखो। क्लास टेम्पलेट, देर आर टू टेम्पलेट्स, फंक्शन टेम्पलेट एंड क्लास टेम्पलेट। अभी ये हमारा क्लास टेम्पलेट का एग्जाम्पल है। यस गाइस, आर यू देयर? या फिर वो 5 स्टार एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, नॉट टू डू एनीथिंग? टेम्पलेट कीवर्ड, देन एंगुलर ब्रैकेट में क्लास, उसके बाद टी मतलब एक रिटर्न टाइप बोल सकते हो इसको, या फिर प्लेस होल्डर मतलब फॉर ऑल टाइप। इट होल्ड्स all data types. This T holds all data types. Class test. तो चेंज करना है। In your syllabus, there is a
one assignment based on this template. एग्जीक्यूट हुआ किसी का ये प्रोग्राम क्लास टेम्पलेट का? What is the need of template in C++? So templates are needed in C++ programming language because it allows functions and classes operate with generic types. ये template क्यों include किया है? Because it allows functions, मतलब अभी function template देखा, and classes, अभी ये class type है, class type template है, to operate with generic types. Generic types means what? All data type. And this allows a function or class to work on many different data types without being rewritten for each one. Is this program working properly or not? So next concept is template inheritance. अभी inheritance में कैसे template use करना है? So there are two types. That is, first is non-template base class. मतलब base class कैसा है? Non-template वाला है. और derived class जो है वो template वाला है. Okay. Non-template base class and template derived class. और सेकेंड टाइप क्या है? टेम्पलेट बेस क्लास को टेम्पलेट है एंड नॉन टेम्पलेट डिराइव्ड क्लास को टेम्पलेट नहीं है. सो फर्स्ट जो टाइप है वो हम देखेंगे, नॉन टेम्पलेट बेस क्लास एंड टेम्पलेट डिराइव्ड क्लास. तो बेस क्लास में टेम्पलेट नहीं है, क्लास बेस ऐसे डिक्लेयर करते हैं. उसके बाद पब्लिक मोड, वहां पे कुछ कंस्ट्रक्टर होता है बेस क्लास का. ठीक है. बेस क्लास में हमने कुछ यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया है. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में एक लाइन है दैट x इज इक्वल टू x डॉट वैल्यू. ओके. We are using protected specifier here, int x. ओके, ये हम ऊपर भी लिख सकते हैं और कैसे भी इसका सीक्वेंस चल सकता है. सो प्रोटेक्टेड x इस बेस, ये हमारा बेस क्लास है. देयर इज नो टेम्पलेट, सो इट इज नॉन टेम्पलेट बेस क्लास. ठीक है, लेकिन टेम्पलेट डिराइव्ड क्लास होगा. सो टेम्पलेट कीवर्ड, देन क्लास t एज इट इज, देन क्लास डिराइव्ड. ये जो डिराइव्ड क्लास हम ऐसे जनरली डिक्लेयर करते हैं, क्लास डिराइव्ड कोलन पब्लिक बेस, उसके पहले सिर्फ हमें टेम्पलेट कीवर्ड लिखना है, टेम्पलेट क्लास t. ओके. देन पब्लिक
section derived. Derived is what? This is also constructor. क्यों कंस्ट्रक्टर है? क्योंकि डिराइव्ड क्लास का नाम, ये डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है, उसका नाम सेम है, टी डॉट वैल कॉमा इंट बी। तो हमें ऐड करना है, इसलिए टी डॉट ऐड फंक्शन दिया है, और इसमें भी हमने एक वेरिएबल y लिया है जो प्रोटेक्टेड है। टेम्पलेट क्लास टी, अभी हम क्या कर रहे हैं कि डिराइव्ड क्लास का जो फंक्शन है उसका कोडिंग कर रहे हैं यहाँ पे। सो डिराइव्ड दिस टी y वैल्यू कॉमा इंटीजर x वैल्यू देन बेस x वैल्यू। समझ में आ रहा है? ठीक है। टेम्पलेट क्लास टी, again we have to define where we are defining the function. Before this we have to use template keyword again, then template class t derived that is t scope resolution operator add। ये हैंड रिटन है, इसमें मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, है मिस्टेक्स, तो यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट किया है, इसको क्लोज नहीं किया है यहाँ पे। देन स्टार्टिंग ब्रैकेट रिटर्न x प्लस वाई, तो ये हो गया हमारा ऐड फंक्शन, मेन फंक्शन उसके बाद में। तो हम डिराइव्ड क्लास का जनरली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो डिराइव्ड इज द क्लास नेम एंड इट्स ऑब्जेक्ट इज हियर क्रिएटेड। हम जैसे कि टेस्ट T1 ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन इन टेम्पलेट यू हैव टू मेंशन दैट ऑब्जेक्ट्स डेटा टाइप इंट। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? इंटीजर डेटा टाइप का है। So 20, 10 is the value. We are using integer type. The addition is object1 dot add. तो ये object1 के थ्रू ही एक्सेस करेंगे add function. So object1 dot add. So this is one type of template inheritance. मैंने आपको नॉन टेम्पलेट बेस क्लास एंड टेम्पलेट डिराइव्ड क्लास का एग्जांपल दिया है, जिसमें बेस क्लास में टेम्पलेट यूज नहीं किया है, डिराइव्ड क्लास में टेम्पलेट यूज किया है। सो गो थ्रू बुक फॉर द सेकेंड टाइप, जिसमें बेस क्लास में टेम्पलेट यूज किया है और डिराइव्ड क्लास में नहीं यूज किया है। Okay guys, attendance code I will type here. CO030 7। Seven is today's attendance code. Please give the attendance. Okay, thank you guys.